मिस या चूक है? देखिए, ऐसा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। बीजेपी सरकार मौन है, खामोश है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिनके राज में खालिस्तानी झंडा फहरा के चले जाएं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश की जनता का। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी सरकार पंजाब में आई है, खालिस्तानी गुट से तो वहाँ खालिस्तानी सरकार चल रही है। किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की सरकार चल रही है ना। वहाँ बीजेपी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी की सरकार में खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। कैसे चले गए? क्या कर रहे थे तुम? शर्म नहीं आती? विधानसभा जहां सबसे अधिक सुरक्षा होती है, वहां झंडा फहरा के चले गए। पंजाब की सरकार कानून, नियम पालन और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या हमने किया पटियाला के अंदर, ये पूरे देश के लिए उदाहरण है। जैसे ही वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश इन्हीं लोगों ने की, भाजपा और कांग्रेस और अकाली दल से जुड़े हुए लोगों ने, शिवसेना से जुड़े हुए लोगों ने, किस प्रकार से हम लोगों ने कार्रवाई की, ये पूरे देश के लिए उदाहरण है। इसलिए हम कहीं भी नफरत, हिंसा फैलाने की छूट नहीं देते। ये काम भाजपा के राज में होता है, क्योंकि भाजपा दंगाइयों की, भाजपा गुंडों की, भाजपा लफंगों की पार्टी है। तेजिंदर बग्गा का मामला ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, 7 दिन में जवाब मांगा है कि उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दिया गया, लिहाजा बग्गा के धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा, पूरी तरीके से पूरे देश की सारी ताकत उन्होंने एक गुंडे को बचाने के लिए झोंक दिया है, जो व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर है, जिसके विरुद्ध बंगाल से लेके, दिल्ली से लेके पंजाब तक में हिंसा और नफरत फैलाने का मामला दर्ज है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का मामला दर्ज है। उसको आज बीजेपी बचा रही है। बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि दरअसल बीजेपी गुंडों और लफंगों, दंगाइयों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने देखा होगा नोएडा में एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई। आपने देखा होगा गैंग रेप करने वाले हाथरस कांड के आरोपियों को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई। आपने देखा होगा किसानों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए और अपने मंत्री को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर में खड़ी हो गई। आपने देखा होगा उन्नाव कांड में अपने बलात्कारी विधायक को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई। कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के समर्थन में 3 मंत्री तिरंगा लेके निकले थे। भाजपाइयों का यही चरित्र है, भाजपाइयों का यही असली चेहरा है। दंगाई हो, बलात्कारी हो, गुंडा हो, माफिया हो, उसको सबको बचाने में बीजेपी लग जाती है। लेकिन जो पॉलिटिकली ब्लेम है वो एफआईआर पंजाब। अरे ये अनिल विज क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पे मत जाइए। आप जाइए भाजपाइयों ने किया क्या है अब तक। ये पुलिस के दुरुपयोग का रोना रो रहे हैं वो लोग जिन लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में सीबीआई भेज दी, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, पूरे परिवार को बिठा के टॉर्चर किया घंटों घंटों। स्वास्थ्य मंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, 35 एमएलए को उठा के घसीट के विधायक हमारे जितने थे उनको अपमानित करने का काम किया। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले भेज दिए दिल्ली पुलिस के, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ 9 मुकदमा आदित्यनाथ जी ने एक दिन में किया, 23 एफआईआर अब तक किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। ये बात करते हैं पुलिस के दुरुपयोग की। 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया था, पत्नी घर पे थी, भेज के पुलिस वालों को धमकाया था।
ये पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। भाजपा ही, ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इनसे कोई हमें ज्ञान नहीं लेना है पुलिस के सदुपयोग और दुरुपयोग पे। एक सवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कोर्ट ने कार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस देश को 1990 के एरा में ले जाना चाहता है, जहां हिंदू मुस्लिम के बीच काफी सामाजिक विभेद पैदा हो जाए। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पे किसी को, मुझे या किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोर्ट की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर और अपनी बात रखेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी फिर क्यों 1990 की याद दिला रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, उसका मैंने तो कोई ठेका ले नहीं रखा है, वो उनसे पूछिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।